Morning children. Today we will start with the new topic, that is obtaining the foreign gene product. In our last video we have studied about insertion of recombinant DNA into the host molecule. Okay. Today we will study that after inserting the recombinant DNA into the host molecule, how can we obtain the foreign gene product. ठीक है, जो हमने हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट था वो होस्ट ऑर्गेनिज्म में डाला, उसके बाद हम उसका प्रोडक्ट कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं, दैट वी विल स्टडी. ओके. द अल्टीमेट एम ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इज टू प्रोड्यूस अ डिजायरेबल प्रोटीन. ठीक है ना. रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का एम क्या है? टू ऑब्टेन द डिजायरेबल प्रोटीन. इफ अ प्रोटीन encoding foreign gene is expressed in a heterologous host, it is called recombinant protein. अलग अलग होस्ट में अगर इसको एक्सप्रेस किया जाता है, right, then it is recombinant protein. Okay. Then cells of foreign genes can be grown in laboratory. The culture are used to extract desired proteins and purify it by using separation technique. ठीक है. अब ये जो सेल्स है जिसमें ये फॉरेन जीन्स है या फिर डिजायर्ड जीन्स है, जीन्स ऑफ आवर इंटरेस्ट है, उसे हम लेबोरेटरी में ग्रो कर सकते हैं. ओके. एंड द कल्चर्स आर देन यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट द डिजायर्ड प्रोटीन एंड प्यूरिफाई इट बाय यूजिंग द सेपरेशन टेक्निक. Right, and the cells can also be multiplied in a continuous culture system. Continuous culture system, इसमें क्या किया जाता है? जो यूज्ड अप मीडियम है उसको आउटलेट से बाहर निकाला जाता है और जो फ्रेश मीडियम है उसको इनलेट वाल्व से अंदर डाला जाता है. ठीक है. तो कंटिन्यूसली फ्रेश मीडियम ऑर्गेनिजम्स को दिया जाएगा जिसकी वजह से उनको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे एंड they will grow properly and we can get the desired product which we want from them. Okay. So here in continuous culture system, the medium is drained out from one side while fresh medium is added to the other. It maintains the cell more physiologically active and so produces a larger biomass. ठीक है ना. फ्रेश मीडियम हम कंटिन्यूस देंगे तो क्या होगा? सेल्स विल बी फिजियोलॉजिकली एक्टिव, राइट, एंड वी कैन प्रोड्यूस द लार्जर बायोमास. सेल्स को लार्ज क्वांटिटी में ग्रो कर सकते हैं. ओके. एंड इट यील्ड मोर डिजायर्ड प्रोटीन. और जब सेल्स लार्ज क्वांटिटी में ग्रो होंगे तो हमें ज़्यादा यील्ड मिलेगा, डिजायर्ड प्रोटीन हमें ज़्यादा मिलेंगे. राइट. So this is done for obtaining the desired product. And children, to obtain the desired product on large scale, that is in industries, bioreactors are used. ठीक है. बायोरिएक्टर्स का यूज किया जाता है. यहाँ पर ये पिक्चर में दिख रहा है, ये स्टील का जो बड़ा वेसल है, दैट इज बायोरिएक्टर. ओके. सो बायोरिएक्टर्स आर द वेसल्स in which raw materials are biologically converted into specific product, enzymes, etc. using microbial, plant, animal और human cells. ठीक है ना. तो ये क्या है? बायोरिएक्टर्स क्या है? बड़े बड़े वेसल्स हैं जिसमें रॉ मटेरियल्स को कन्वर्ट किया जाता है यूजफुल प्रोडक्ट्स में, जैसे प्रोटीन्स हैं, एंजाइम्स हैं, एंड दिस इज डन बायोलॉजिकली, that is with the help of the microbial cell, plant cell, animal cells or human cells. ठीक है. Now bioreactors are used to produce large quantities of products. मैंने जैसे बोला, जब हमें प्रोडक्ट्स लार्ज क्वांटिटीज में चाहिए तो इंडस्ट्रीज में ये बायोरिएक्टर्स यूज किए जाते हैं जहाँ पर हमें लार्ज क्वांटिटीज में प्रोडक्ट मिलेंगे with the help of living organisms. Okay. And they can process 100 to 1000 liters of cultures. ठीक है ना. 100 से 1000 लीटर्स जितना कल्चर एक बायोरिएक्टर में हम ले सकते हैं and it can be processed to grow the microbes on the large scale. A bioreactor
provides optimal growth conditions. जो ऑर्गेनिजम्स को, जो होस्ट सेल्स को ग्रो करने के लिए ऑप्टिमल कंडीशंस चाहिए, वो सारी कंडीशंस ये बायोरिएक्टर्स प्रोवाइड करेंगे. ओके, एंड द ऑप्टिमल कंडीशंस आर ऑप्टिमम टेम्परेचर, ऑप्टिमम pH, substrate in proper amount, ओके, सॉल्ट्स, विटामिन्स, ऑक्सीजन, ये सारी क्वांटिटी जो सेल को ग्रो करने के लिए चाहिए, that will be provided with the help of bioreactors. Okay, and hence when the organisms, when they use this conditions for their proper growth, they will grow at a very faster rate and on a large scale, and we can get the desired products from them, right? Now, most commonly used bioreactors are a stirring type, that is stirred tank reactor. ठीक है ना, स्टरिंग टाइप जिसमें स्टरेशन होता है, स्टरिंग कंटिन्यूसली स्टरिंग होगा. ठीक है, न्यूट्रिएंट मीडियम का या फिर जो कल्चर लिया है वो कंटिन्यूसली स्टर होता है, जिसकी वजह से क्या होगा, प्रॉपर ऑक्सीजन प्रोवाइड किया जाता है एंड प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ द न्यूट्रिएंट्स टेक्स प्लेस. As a result, the microbes or the host cells will get proper oxygen, they will get all the nutrients, optimum conditions which are very essential for the growth will be provided, and as a result they will grow very fast on a large scale, and in turn we will get the desired products. Okay, it is usually, now we are talking of stirring type of bioreactors. So the stirring type of bioreactors are usually cylindrical. The base may be curved. यहाँ पर देखो ये cylindrical है और base कैसा है, curved है. तो ये जो cylindrical और base curved है वो क्या करने में help करेगा, proper mixing करने में help करेगा. Okay, and it also facilitates providing the oxygen to the organisms. ठीक है, प्रॉपर मिक्सिंग तो होगा ही कल्चर का या फिर कंटेंट्स का, पर उसके साथ ऑक्सीजन भी प्रोवाइड करने में हेल्प करेगा, सो दैट द ऑर्गेनिजम्स और द होस्ट सेल्स कैन यूज इट एंड दे कैन ग्रो. अल्टरनेटिवली एयर कैन बी बबल्ड थ्रू द रिएक्टर्स. ठीक है, विद द हेल्प ऑफ बबलिंग प्रोसेस एयर कैन बी गिवन. ये बायोरिएक्टर्स में एक इनलेट वाल्व होता है जहाँ से एयर पास किया जाता है, फ्रेश एयर अंदर दिया जाता है. ठीक है, सो बबलिंग प्रोसेस विल टेक प्लेस इन द बायोरिएक्टर्स व्हिच हेल्प्स इन द प्रोवाइडिंग द ऑक्सीजन व्हिच इन टर्न विल ग्रो द ऑर्गेनिजम्स. राइट, नाउ देयर आर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ बायोरिएक्टर. बायोरिएक्टर के अलग अलग पार्ट्स हैं, जैसे कि एन एजिटेटर सिस्टम. यहाँ पर देखो एक बीच में एक रॉड है और उसके ऊपर एजिटेटर्स है. ये जब एजिटेटर्स रोटेट करेंगे, ओके, देन देयर विल बी एजिटेशन टेकिंग प्लेस, मिक्सिंग ऑफ द कल्चर मीडियम विल टेक प्लेस, राइट, which in turn will help in providing the oxygen, in providing the proper nutrients to the host organisms, right. दूसरा है एन ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम. ऑक्सीजन भी दिया जा सकता है, एक वाल्व भी होता है जिससे हम एयर अंदर दे सकते हैं कल्चर मीडियम को, जिससे वो प्रॉपरली ग्रो होके ऑर्गेनिजम्स प्रॉपरली ग्रो होंगे एंड वी विल गेट द डिजायर्ड प्रोडक्ट्स फ्रॉम देम. अ फोम कंट्रोल सिस्टम, जब कंटिन्यूसली एजिटेशन होता है, ठीक है, कंटिन्यूसली जब कुछ घूमेगा तो ऑब्वियसली फोम प्रोड्यूस होता है. ठीक है, तो वो फोम अगर कंटिन्यूस प्रोड्यूस होगा तो बायोरिएक्टर्स के बाहर निकलेगा, बट दैट फोम इज ऑल्सो कंट्रोल्ड. वाई? बिकॉज दे हैव द फोम कंट्रोलिंग सिस्टम. तो फोम कंट्रोल होगा, ओके, एंड एज अ रिजल्ट द प्रॉपर ग्रोथ कैन टेक प्लेस. अ टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम, अभी हमने पढ़ा कि ऑर्गेनिजम्स को अगर प्रॉपरली ग्रो होना है देन दे नीड द ऑप्टिमम कंडीशंस, एंड वन ऑफ द ऑप्टिमम कंडीशन इज दे शुड हैव द प्रॉपर टेम्परेचर. तो प्रॉपर टेम्परेचर जो प्रोवाइड होगा दैट इज बिकॉज ऑफ द बायोरिएक्टर्स. They can, bioreactors help in maintaining the
temperature with which they can grow properly, right? Then they have pH control system, ये भी हमने आगे पढ़ा। अगर pH थोड़ा कम या ज़्यादा होगा तो organisms grow नहीं कर पाएंगे, they will die, okay? So proper pH maintain करने के लिए भी एक system होता है bioreactors में, right? With the help of which the pH which is optimum, which is required by the organisms for their growth will be provided, and as a result the organisms will grow at a faster rate, okay? Then they have sampling pots for periodic withdrawal of the culture. अगर organisms को proper culture which contains the proper amount of nutrient is provided properly, right, then they will grow at a faster rate. ठीक है, तो पहले organisms को डाला, वो culture medium में grow होंगे, they will take up the nutrients that are present in the culture medium and they will grow. ठीक है, तो वो grow करने के लिए अपना nutrients तो लेंगे, right? So in turn there will be no more nutrients left for the new organisms to grow. In order to prevent this, there will be periodic removal or withdrawal of the used culture and fresh culture is added in the bioreactors, so that the organisms when divide, when new organisms are formed, they can take up the nutrients and they can grow properly. ठीक है, और अगर वो ग्रो अच्छे से होंगे तभी हमें अपना डिजायर्ड प्रोडक्ट लार्ज स्केल में मिलेगा। क्लियर चिल्ड्रन? नाउ we will be studying about downstreaming processes. अब ये downstream processing में क्या होता है, जो प्रोडक्ट हमें बायोरिएक्टर्स में मिले उसे पहले तो सेपरेट करना और सेपरेट करने के बाद प्योरीफाई करना। ठीक है, तो बायोरिएक्टर्स में तो कल्चर मीडियम है, along with that we will be getting the product also, so that product has to be separated. ओके, एंड आफ्टर सेपरेशन जब वो सेपरेट होंगे तो ऐसा तो ज़रूरी तो नहीं है कि वो प्योर फॉर्म में होंगे, उसके साथ बहुत सारे अलग देयर विल बी मेनी मोर बाई प्रोडक्ट्स विच विल बी प्रोड्यूस अलॉन्ग विद द यूजफुल प्रोडक्ट। ठीक है, तो उसको हमें प्योरीफाई करना है, राइट? सो ऑल दिस प्रोसेसेस, दैट इज सेपरेशन ऑफ द डिजायर्ड प्रोडक्ट एंड purification of the desired product occurs by the series of processes, and that series of processes are called downstream processing, right? तो ये यहाँ पर लिखा है, it is a series of processes such as separation and purification of products after the biosynthetic stage. ठीक है, जो पहले स्टेज में लिविंग ऑर्गेनिजम्स ने जो प्रोडक्ट्स बनाए, दैट इज बायोसिंथेटिक स्टेज, उसके बाद जो प्रोडक्ट्स हमें मिले उसका सेपरेशन, और सेपरेशन के बाद प्यूरिफिकेशन, दैट अकर्स इन डाउनस्ट्रीमिंग प्रोसेसेस। ओके, नाउ द प्रोडक्ट इज फॉर्मुलेटेड विद सुटेबल प्रिजर्वेटिव्स। हाँ, अब ये भी है कि जो प्रोडक्ट्स बने वो लॉन्ग टर्म के लिए अच्छे ना भी रहे अगर वी आर नॉट, इफ वी आर नॉट प्रिजर्विंग इट प्रॉपरली। ओके, सो वॉट एवर प्रोडक्ट्स वी आर ऑब्टेनिंग, सो दैट आर देन फॉर्मुलेटेड विथ द प्रिजर्वेटिव्स। ओके, एंड बिफोर दे आर रिलीज्ड इन द मार्केट्स दे आर फर्स्ट क्लिनिकली टेस्टेड। ठीक है, जैसे एंटीबायोटिक्स है तो एंटीबायोटिक्स मार्केट में पहले आए, उसके पहले मार्केट में जाए उसके पहले उसका टेस्टिंग होता है, क्लिनिकल टेस्टिंग होता है। ठीक है, जिसमें जो नया एंटीबायोटिक बना है वो पहले माउस पे किया जाता है, माउस पे टेस्ट किया जाता है, राइट? मंकीज पे टेस्ट किया जाता है, एंड देन इफ इट इज इफेक्टिव फॉर देम, आफ्टर दैट दे आर रिलीज्ड इन द मार्केट फॉर द यूज ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। ठीक है, तो सच फॉर्मुलेशन अंडरगोज क्लिनिकल टेस्टिंग और ट्रायल्स एंड स्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग। उसका क्वालिटी भी बिगड़ ना जाए, वो कम समय में बिगड़ ना जाए और यूजलेस ना हो जाए, दैट इज ऑल्सो टेकन केयर ऑफ, राइट? एंड आफ्टर दैट ओनली दे आर रिलीज इन द मार्केट, so that
the other organisms, that is the human beings, can use it and take the benefit of it, right? So children, that is about downstreaming processes, and here we complete the topic, and with the completion of the topic we have completed the chapter also. Okay, let us see all the steps one by one. We will just have the quick revision of the steps of the processes of the recombinant DNA technology. The first step is isolation of the genetic material, that is DNA. The desired DNA is first isolated. Okay, then the DNA is cut. Cutting of the DNA is done with the help of restriction enzyme, and it is done at the specific locations, that is at the recognition sites, right? After that, amplification of gene of interest takes place. Amplification means increasing the copy numbers of the DNA of our interest, and this is done with the help of PCR, that is polymerase chain reaction, right? After increasing the number of the desired genes, they are inserted to form the recombinant DNA. They are inserted into the cloning vectors, and then after that the cloning vectors are inserted into the host cell. And insertion of the recombinant DNA into the host cell is done with the help of the heat shock technique or by the biolistic, that is gene gun, right, or micro injection, or sometimes the disarm vectors are also used, right? And after inserting in the host cells are grown so that we can get the desired products from them, right? And after growing them, that is they are grown in the bioreactors in the large scale in the industries, and after growing them on the large scale, the downstreaming processes is being done, with the help of which we will get the purified product. And these products, before they are released in the markets, they are first taken for the clinical trials, okay, and the quality testing is also being done. So children, that is all for today. With this we have completed the chapter. In our next video we will be starting with the new chapter. I hope these topics are clear to everyone. Thank you.